जी, मैं आसिफ अंसारी, आप देख रहे हैं इंस्टेंट क्लासिक न्यूज़। आज हम आए हैं जंतर मंतर, जहाँ पे हम मौजूद हैं। ये भी जंतर मंतर एक परिसर है जहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमान उपस्थित हुए हैं और कारण है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। क्या है ये वक्फ बोर्ड 2024 बिल? ये एक ऐसा बिल है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को कुछ चीज़ों में सरकार का जैसे सरकार उस पर कंट्रोल, एक नियंत्रण बनाना चाहती है। और सरकार का ये कहना है कि इस अमेंडमेंट बिल से हम वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। और जो एक कब्जा किया जाता है लैंड पर, उस चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और आम मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने एक प्रोटेस्ट की घोषणा की 17 मार्च के दिन की। और आज हम जहां उपस्थित हैं, आज ही प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है। इनका मेन जो मांग है, मुख्य जो मांगे हैं, उसमें ये मांगे हैं कि इनको जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 बिल है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है एक गैर सरकारी मतलब सरकारी संस्था है, लेकिन उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और एक धार्मिक कार्यों में ज़्यादा नियंत्रण करता है। तो इन लोगों का जो प्रोटेस्ट है मेनली यही कहता है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सरकार का कोई हस्तक्षेप हो वक्फ बोर्ड के अंदर। तो आइए हम कुछ लोगों से जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी मुख्य मांगे क्या है और क्यों यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और क्या आगे अगर कदम उठाए जाएंगे अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब ना हो तो। और हाँ, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो ये प्रोटेस्ट था वक्फ बोर्ड का AIMPLB द्वारा, इसका टाइम 2 बजे तक का दिया गया था, लेकिन 1 बजे ही इस परिसर को खाली करा दिया गया। क्या ये ज्यादती है? क्या एक प्रशासन के द्वारा गलत कदम है? ये जानते हैं लोगों से। शुक्रिया जी। बताएंगे क्यों उपस्थित हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ उपस्थित हुए हैं, जो गवर्नमेंट बिल ला रही है हमारी जमीन को हड़पने के लिए। उसके खिलाफ यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी ने प्रोटेस्ट करा है, धरना देने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है जो बिल है खारिज हो जाए, इसे रद्द करो। अच्छा जी, इसे रद्द करो। बिल को रद्द करने की मांगे हैं। क्या लगता है इस बिल से मुसलमानों पे कोई नकारात्मक असर पड़ेगा या मुस्लिम समुदाय पे? मुसलमानों का कब्रिस्तान, मस्जिद, मदारिस सब चीजें अपनी जमीन पर बनती हैं, कभी किसी की खैराती जमीन नहीं लेते हम। हमारी जो क्या नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर सारे एकजुट हुए हैं। और बहुत जगह से गाड़ियाँ आई है, हापुड़ से, यानी कि भतेरी दूर दूर से गाड़ी आई है इसके खिलाफ, पूरे देश से आई है, ऑल इंडिया से। अच्छा जी। तो ये बताएंगे सरकार की मंशा लगती है आपको, सकारात्मक या नकारात्मक कोई मंशा है सरकार की? नहीं पड़ेगा, ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये मुसलमानों के खिलाफ ही सरकार है। या तो ये प्यार से मानेंगे तो प्यार से करेंगे, वरना हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। वाकई में हम बना देंगे शाहीन बाग, बना देंगे शाहीन बाग पार्ट 2 बना देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस धरने से सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जब तक नहीं पड़ेगा तब तक सरकार इस बिल को कैंसिल नहीं करेगी, तब तक हम नहीं मानेंगे। ये टोटल जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हम इस बिल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इस बिल का क्या लगता है अगर ये प्रोटेस्ट में कोई सरकार नहीं फैसला करती, कोई दबाव नहीं बनता सरकार पे, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम उतरेंगे, हमारे बड़े बताएंगे जी, हमारे बड़े बताएंगे क्या करना है। हमारे बड़े जो हेलो बड़े बताएंगे आप लोगों के। आपके बोर्ड पे लिखा है, एक बार दिखाइए क्या है? वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए, राज्य के शोषण के लिए नहीं। जी शुक्रिया शुक्रिया। चलो हो गया, चलो चलो वो वीडियो बना रहे हैं, बात करेंगे आप? नहीं करेंगे, चलो जी। यहाँ पे एकत्रित होने का क्या कारण है आप लोगों का? गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 तो उसको पास करना चाहती है गवर्नमेंट। उसमें ये सरासर इंटरफेयर है मुसलमानों के मामला में, वक्फ के मामला में इंटरफेयर है। ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपना गुस्सा, अपना एहतियात दर्ज कराने के लिए यहाँ आए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्फ तो ऐसी चीज़ है जो जिसका मालिक सिवाय ऊपर वाले के, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह के अलावा कोई उसका मालिक नहीं है। तो हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टियाँ, जागीरें, पैसा वक्फ किया उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज। हमारे चैनल पे बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है। आप ये बताइए कि वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब ये होता है कि
हमारे बुजुर्गों के लिए दान या गिफ्ट करना, जी गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, मोहताजों के लिए, बेवाहों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। और उसका मालिक कोई जो जिसने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, वो अब दोबारा उसका मालिक नहीं हो सकता, या कोई और भी मालिक नहीं हो सकता। वो गरीब मिस्किन मोहताजों की ही ज़रूरतों के लिए काम आएगा, या मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरतों के लिए काम आएगा। उसके लिए होता है। क्या लगता है इतनी भारी संख्या में आज तादाद में मुसलमानों की एक उपस्थित हुई है, तो सर क्या सरकार पे कोई दबाव बन सकता है इसका? हाँ बिल्कुल बनेगा, बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर आगे बहुत सारे मरहले हैं, उनमें आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कदम होंगे आपके अगर कोई दबाव नहीं पड़ता है, सरकार कोई बातचीत का फैसला या बीच का रास्ता नहीं निकालती है, तो क्या आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी मुसलमानों की जो इज्तिमाई सबसे बड़ी तंजीम है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हुक्म देगा हमको, हम वो करेंगे। अगर जरूरत पड़ी जेल भरो आंदोलन की तो वो भी करेंगे। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुक्म देगा हम उसकी तामील करेंगे, उसको मानेंगे। गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करने देंगे इसको, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपकी बस मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 उसको वापस लिया जाए? बिल्कुल, फौरन वापस लिया जाए उसको। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? ये पूरे हिंदुस्तान से तो नहीं आए हैं, दिल्ली एनसीआर की पब्लिक है बहुत ज़्यादा, और आधी पब्लिक आने से रोक दी गई। अच्छा, बहुत सारे जो आ रहे थे उनको रोक दिया गया। वक्त दिया गया था 2 बजे तक का, लेकिन पुलिस ऐलान कर रही है कि 1 बजे तक परिसर खाली कर दो। ये ज्यादती है, जुल्म है, नहीं होना चाहिए ऐसा। 2 बजे तक का टाइम था। बिल्कुल 2 बजे तक टाइम था और 1 बजे से पहले खाली करा रहे हैं। सुना है असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ आने वाले थे, आए थे क्या? अब उसका इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लीडरान आ रहे थे और पब्लिक तो बहुत सारी आ रही थी, बहुत ज्यादा। आधी पब्लिक को रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। बाकी भी कोई प्रोटेस्ट हो सकता है क्या यहाँ पर अभी? आज जैसे आप लोगों को ने अभी बोल दिया गया कि खाली कर दीजिए परिसर, अगले दिन या कभी और? नहीं, उसका इल्म तो नहीं है, अभी है नहीं। नहीं उसका इल्म नहीं, उसके बारे में नहीं पता क्या है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को जो भी कॉल देगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे, आएंगे। जी, शुक्रिया। शुक्रिया। स्टार्ट करें जी, नाम बताइए। अब्दुल मुक्तदिर। जी, ये बताइए जो इस जंतर मंतर पर भारी संख्या में मुसलमान उपस्थित हुआ है, क्या कारण क्या है इस चीज? कारण ये है जो सरकार है ये वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ना सब अपने कब्जे में लेना चाहती है। अच्छा, और ये जो है इन्हें और कोई जमीन नहीं दिखता, सिर्फ वक्फ बोर्ड की। या पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन जब से सरकार आई है हिंदुस्तान के अंदर, कभी कहीं मतलब मस्जिद और मदरसे को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं। अच्छा जी, क्या लगता है कि इस एक कदम से AMPLB जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने एक प्रोटेस्ट जो अभी स्टार्ट किया है, अगर सरकार पे दबाव नहीं बनता है इस प्रोटेस्ट का, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? वो हमारे जो बड़े बताएंगे वो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी है, ये जमीन जो है वो वक्फ का है। वक्फ यानी अल्लाह का जमीन है, ना हमारा जमीन है या सरकार का जमीन, ये अल्लाह का जमीन है और इस जमीन पे हम किसी को हक जताने नहीं देंगे। जी जी। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, आपकी सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि ये बिल लाना चाह रहे हैं, ये बिल हमें नहीं जरूरत है, ऐसी बिल खुद रख ले अपने पास। हाँ, फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इनका मतलब टाइम पूरा हो चुका है यहाँ पे प्रोटेस्ट का, तो यहाँ पर जो फोर्स है तैनात है, तो वो अब खाली करने के लिए आवेदन कर रहा है कि इस जंतर मंतर मैदान को खाली कर दिया जाए, जहाँ पे लाखों की तादाद में मुस्लिम एकत्रित हुए और अपने धरना प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट को जाहिर किया। तो आइए कुछ जनता से हम जुड़ते हैं। देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, देखिए आप ये देख सकते हैं कि कितने लाखों तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हाँ? लाखों हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप देख सकते हैं। सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जी, तमाम आजा बाहर आ जाओ ना, बाहर आ जाओ, आजा वहाँ चलना। बाइट ले लो, बाइट कौन का है? ले लिया इन्होंने, तो बात इनसे ले ली बात हमने। ये बताइए जो वक्फ बोर्ड एक हल्ला हो रहा है, मतलब एक चर्चा का विषय बन चुका है, वक्फ बोर्ड, तो ये बताइए पहले वक्फ बोर्ड है क्या? पहले बात तो मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड है क्या, उसके बारे में मैं बता दूं जरा। वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी समझ लेंगे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज दान दे दिया हो, तो मुसलमानों के जो पुरखा हैं, जो मुसलमान आज के मुसलमानों से उनके जो पुरखा आज भी जो अल्लाह के नाम पर जो जमीनें वक्फ करते हैं उसको वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसी को वक्फ कहा जाता है, यानी कि किसी चीज को दान कर देना। जैसे मान के चलो
मेरी कोई जमीन है, मैंने किसी को दे दी अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पे, तो उसी को वक्फ कहा जाता है। यही वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सरकार इसी को कब्जा करना चाहती है, क्योंकि हमारे जो पुरखा हैं, जो हमसे पहले कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रहे, हमारे आबा व अजदाद, उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन की खातिर, मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, दरगाहें वगैरह, इन तमाम चीज़ों के लिए अपने ज़मीनों को, अपने जायदाद को वक्फ कर दिया। इसी का नाम वक्फ है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है 2024, क्या इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? कौन से प्रावधान, कोई ऐसा प्रावधान है, कोई स्पेशल ऐसा प्रावधान है इससे आप लोगों को आपत्ति है, या फिर पूरे बिल से ही आपत्ति है आप लोगों को? नहीं, देखा है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे खुद का निजी प्रॉपर्टी है जी। मुसलमानों के खुद की निजी का प्रॉपर्टी है। इसमें किसी के बाप का या किसी के दखल अंदाजी नहीं, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो। तो अगर सरकार इसमें दखल अंदाजी करती है, गोया कि हमारे दीन में वो दखल अंदाजी कर रहा है जी। हालांकि ये वक्फ जो है आज से नहीं है, आज सिर्फ 2024 और 25 में नहीं है, वक्फ सदियों से चला आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, की अवैध कब्जा कर लेते हैं, आम मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, मुसलमानों का ही सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कह रही है सरकार। मैं आपको बताऊं, अगर आपको इतनी ही जरूरत थी, अगर इतनी ही जरूरत थी आपको, तो हमारे लोगों से मशवरा आपने क्यों नहीं किया? वक्फ के जो मालिक, उनसे बात की जाती है ना। अच्छा, मुसलमानों से कोई चर्चा नहीं की गई है इस वक्फ बोर्ड को पास करने से पहले? अगर चर्चा होती तो इस किस्म का आपको प्रदर्शन दिखता, एहतजाज दिखता आपको। अगर जब बात होती मुसलमानों से, अगर बात होकर अगर ये बात हल होता, तो इसके साथ एहतजाज जंतर में कोई रोजे की हालत में मुसलमान कोई पागल है कि सरकार के खिलाफ उतर जाए? और हमसे कोई बात ही नहीं है, जो हमारे अकाबरीन को पूछा ही नहीं गया, जो हमारे मिल्ली तंजीम है उनसे कोई मशवरा ही नहीं है। आप खामखा बिल लेकर आ जाए मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों के दीन में दखल अंदाजी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ गुस्सा है सरकार। अच्छा, समय का भी कुछ यहाँ पे घोषणा की गई कि परिसर खाली कर दिया जाए, 2 बजे तक का टाइम था, क्या प्रशासन की है कि ये गलत चीज नहीं है? बस यूँ समझे सर, हुकूमत भी उनकी है, प्रशासन भी उनकी है, मर्जी जो है कर ले। चलिए मुद्दे पे आते हैं, आप लोग रोजे से हैं, ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम भी रोजे से हैं वैसे तो ये बताइए कि मुख्य मांगे क्या है, क्या सरकार से चाहते हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? मैं बिल्कुल ये हम जी बिल्कुल, हम ये बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप जो है ना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको वापस ले लें। कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसी तरमीम की, ऐसे वक्फ एक्ट में कोई किसी किस्म के प्रावधान की हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दें, इसमें किसी की दखल अंदाजी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो सरकार पे अगर दबाव नहीं बनता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा अकाबरीन फैसला लेंगे। आपने देखा कि और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो अकाबरीन हैं, खासतौर से जो हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमीयत के अकाबरीन, इसी तरीके तमाम कारकुन जो फैसला लेंगे, हम उनके पीछे कदम ब कदम खड़े। कोई दिक्कत, जहाँ बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। वो कहते हैं ना कि नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया। कोई कार्ड वगैरह है? नहीं, लो मैं आपको दे देती हूँ ना। यूट्यूब है ना, यूट्यूब आ गया, ऊपर आएगा। मैं शॉर्ट्स डालूंगी, समझा? एक फोटो ले लेना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी एक पुलिस बल को तैनात किया गया है और अब परिसर को खाली करवाया जा रहा है। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ये साइड कर रहे हैं, सबको परिसर को खाली करवा रहे हैं। देखिए पुलिस बल पूरा खाली करो बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप है भाई, यार मैं दिखा वीडियो दिखा, मैं दिखा रही हूँ। चले आगे चले, आ जा। हाँ बंद हो गया। से हुई थी मुलाकात। अब कर लीजिए, खत्म कीजिए, कर लिया ना? नहीं अभी तो बच्चे हुए हमारे, थोड़ा लेट आया था मैं। तो किसी बताइए मुसाद। अच्छा ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 है, तो इस बिल से क्या आपत्ति है मुसलमानों को? इस बिल से सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि ये वक्त जो है ये हमारा मजहबी मामला है।
जी। और तमाम किताबों में लिखा हुआ है, इसको मजहब के साथ जोड़ा गया हमेशा शुरू से। पैगंबर मोहम्मद ने शुरुआत की मोहम्मद थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ हुआ, उनसे पहले से भी वक्फ होता चला आ रहा है। हज़रत उमर फारूक ने बहुत सारी चीज़ें वक्फ की, हज़रत उस्मान ने अपने बागों को वक्फ किया, तो वक्फ की बहुत पुरानी तारीख है। और कभी इसमें एक मिनट इस तरीके की कभी कोई बात नहीं हुई है। आगे चलिए बताइए। इस तरीके की कभी कोई बात नहीं हुई है कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, न कोई चीज़ ऐसी है इसके अच्छा, अंदर। क्या है, इस बिल से क्या है, एक मुसलमानों के एक धार्मिक और सामाजिक समुदाय पे एक प्रहार किया जा रहा है क्या सरकार के द्वारा? किया जा रहा है, और ये प्रहार नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारी चीजों में पहले छोटा कदम उठाया गया, फिर मुसलमान खामोश रहे तो बड़े बड़े कदम उठाए गए, और ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरीके से वक्फ का भी सिलसिला आगे चलता रहेगा। जी। और अगर मुसलमान यहाँ पर खामोश रहे तो आगे और ये सिलसिला बढ़ेगा। जी, तो ये बताइए कि अब आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? हमारी मांग ये है कि वक्त मुसलमानों के है, और जो भी करप्शन इसके अंदर है उसको उसके सुधार के लिए इसको मुसलमानों को ही इसके अंदर सुधार करना चाहिए। जो मुतवल्ली है वक्फ का सेक्रेटरी है या वक्फ का सदर है, उनको, जो मुसलमान हैं जो इसके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात रखते हैं, मुतवल्ली जो होता है वक्फ का, उसको करने का ये हक होना चाहिए। अच्छा, सरकार पर अगर कोई दबाव नहीं बनता है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो फिर क्या आपके कदम होंगे आगे साथ? अब देखिए, जमहूरी तरीके से, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तरीके से हम इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में हुई हैं कि विरोध के बाद भी सरकार ने उसको कर दिया, लेकिन जमहूरी मुल्क में कोई उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जुर्म हो जाता है। तो अगर होगा तो फिर भी हम अपना प्रोटेस्ट पीसफुल रखेंगे। शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को हम ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब पुलिस बल अब यहाँ मैदान को, परिसर को खाली करा रहा है और यहाँ से जाने के लिए अपील कर रहे हैं, और अब सब जा भी रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हमने आपको मांगे दिखाई कि मांगे क्या है, वक्फ बोर्ड के बारे में बताया कि वक्फ बोर्ड किस तरह से कार्य करता है, और वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल 2024 का क्या कहना है और किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। तो इसी के साथ हम अपनी खास पेश को ख़त्म करते हैं। मैं आसिफ अंसारी, आप देख रहे थे इंस्टेंट क्लासिक न्यूज़। शुक्रिया।